Start Yes, kar. sir. Yeah, I welcome all my students, online students, to this third session of this fourth day free online TED coaching by Khalil Siddiqui Jamil, Principal TMR जैसे अलगोल बॉयज फ्रॉम जहीराबाद, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट बोल दिया हमने, ठीक है ना। तो रही बात, हम देख रहे थे सिटी नहीं, वो बिहार का था स्टूडेंट एक्चुअली, जो मेरे को मैसेज दिया बिहार का है। एक स्टूडेंट उड़ीसा से भी करे मेरे को, वो लोग शायद देख रहे हैं बेचारे, वो लोग नवाब शाह के स्टूडेंट है। एनीवे, तो हम देख रहे थे ये सीडीपी के थोड़ा सिलेबस से मुताल्लिक हमारा यहाँ पर डिस्कशन चल रहा। एक मिनट, ये बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे, इनेबल कर देना इसको, राइट। इनेबल करे तो ऑटोमेटिक आया था ना सर, सुरा सर? या हाँ साहब। इनेबल कर दिया मैं इसको। बट इधर आप लोग म्यूट कर लो, बराए करे मेहरबानी, क्योंकि देखो कितना भी पढ़ा आप टाइम बसने और गौर कर रहे हैं आप लोग। मैं क्या समझा, ये 8 Okay, स्लाइड्स sir. 2 सेशन में हो जाते समझा, मरो मेरे किस्मत को। मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, टाइम एग्जाम्पल ज्यादा दे रहे हैं हम। गिविंग एग्जाम्पल क्या है बताइए? गिविंग एग्जाम्पल ड्यूरिंग द, is it Technique है method, sir. is it approach, is it technique, or is it skill? Skill. Technique. गिविंग एग्जाम्पल्स ड्यूरिंग योर टीचिंग। कल आता आपको क्वेश्चन, टेट में जाता ना तो टीआरटी में आता, नहीं तो गुरुकुल में आता। मिसालें देते हुए पढ़ाना क्या है? स्किल है सर। ठीक है सर, टेक्निक। Technique है sir. टेक्निक नहीं है, स्किल है ये, स्किल स्किल। एक मिनट, ये मेरे क्या बोलते हैं, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही, मैं स्टार्ट। ओके, yeah, so as we are discussing in our third session of this fourth day regarding our TS TET CDP syllabus, सिलेबस से मुताल्लिक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छा डिस्कशन करें, और आप लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स का, और क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली आप लोग सुन रहे क्लास और अटेंड भी कर रहे हैं। सो हम कहाँ तक देखें? इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखें। इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं इनफरादी इख्तिलाफात, फिर मैं डिटेल में और एक बार इंशाल्लाह फिर समझाता हूँ। तो पर्सनालिटी की बात हो रही थी। पर्सनालिटी एक एक्चुअली एक लड्डू है, समझिए। पर्सनालिटी एक लड्डू है। जैसे आप लड्डू बनाने के लिए कोई एक चीज इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ अलग अलग चीजें इस्तेमाल करके लड्डू बनाते। लड्डू बनाने के लिए चने की दाल लेते, किशमिश लेते, काजू लेते, तेल लेते, शक्कर लेते, और क्या लेते जी लड्डू बनाने वाले? बोलो, मैं तो नहीं बनाता लड्डू। घी। देखो, घी भी लेते कहते हैं। असली घी और मगजियात। इस तरह से तकरीबन मगजियात और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक लड्डू जैसा बनाया जाता। पर्सनालिटी भी वैसी है। Personality is a combination of different, different factors, characteristics of a person. It could be psychological, emotional, linguistic, ठीक है ना, economical also। बाज लोग बहुत कंजूस रहते हैं मालूम लोग। अब वो मेरी क्लास में कोई कंजूस आदमी होगा, दिल पे नहीं लेना, बहुत कंजूस रहते, वो भी पर्सनालिटी है। कालियन के मुताबिक थोड़े लोग बहुत दिल वाले रहते, इतने दिल वाले रहते, इतना खर्च करते जेब में उनके पास, उनको खाने को पैसे नहीं रहते, उतने दिल वाले रहते। कभी कभी अपना दिल भी निकाल के देते दूसरा को, उतने दिल वाले रहते। मर गए मेरा दिल याद है तो बोले, मतलब यार बाल लोग ऐसे रहते, मजहबी रहते, बहुत मजहबी रहते बाल लोग। मजहबी बोले तो हर बात को बस अल्लाह करीम है, अल्लाह कर रहा जो भी है बस खुदा। बहरहाल जिंदगी ऐसी गुजार लेते तिलावत में, बहरहाल वक्फ कर देते खुदा के लिए बात। वो भी एक पर्सनालिटी है। बाज लोग मेकअप में ज्यादा वक्त गुजार के अपने आप को हीरो हीरोइन के जैसा प्रेजेंट करते सामने, वो एक पर्सनालिटी है। स्पोर्ट्समैन एक पर्सनालिटी है। डिफरेंट थीरीज है हमारा पर्सनालिटी के मुताबिक। बाज लोग एकदम मोटे रहते, एक बड़ा पेट रहता, उनकी एक पर्सनालिटी अलग है। गिड्ढे रहते, उनकी एक अलग पर्सनालिटी है। सुक्के रहते, उनकी एक अलग पर्सनालिटी है। काले, उनकी अलग पर्सनालिटी। गोरे, उनकी अलग पर्सनालिटी। एक की अलग, एक स्पोर्ट्समैन की अलग पर्सनालिटी। लंबी नाक वालों की अलग पर्सनालिटी, ठीक है ना। ये जबड़े रहते ना, जबड़े बड़े रहते बादलों के जबड़े, उन्हें चोरा रहते, कहते चोरा। खैर आपके कोई घर में भाईजान हो जाने तो नको बोलो। वो एक्चुअली एक स्टडी करे वो लोग, अमेरिका वाले, वो पूरे चोरों पे स्टडी करे तो क्या निकला हुआ, तो उनके जबड़े रहते ना, जा से नीचे के बहुत बड़े रहते, कहते इधर इधर का ऐसा ऐसा बड़ा रहता, स्कल बड़ा रहता चोरों का, बड़े बड़े डकाइट जो होते। हर एक की अलग अलग पर्सनालिटी है दुनिया में, ठीक है ना। गिडों की अलग, एकदम बहुत लोगों का पेट एकदम रंजन का सारा। सेठान जो दुकानों पे बैठे हो रहे, उनकी लाइफस्टाइल अलग। गुस्से वालों की अलग। भाईजान हमारे किसी से बात ना करते, आते
दीदी को घर में छोड़े थे, सीधा जाके वहाँ ड्राइंग रूम में बैठ जाते, किसी से बात ना करते हमारे भाईजान, बहुत गुस्से वाले भाईजान। सालियां भी बात ना करते, उनसे मजाक भी नहीं करते, आइए हमारे ऐसे कहते भाईजान, आपको मजाक करने का मौका भी नहीं मिला। तो बोलने का मतलब क्या, वो उनको इंट्रोवर्ट है, उनको किसी से बात नहीं करते। हमारे भाईजान बहुत अच्छे अम्मी से बात करते, हमारे भाइयों से बहनों से सबसे बात करते, हंसी मजाक कॉमेडी, गिफ्ट लाते, तोहफे लाते, हमारे साथ हमको उधर लेके जाते, हम उनके साथ बात करते, फ्री रहते। हमारे भाईजान बहुत अच्छे हैं, बंदे को बहुत बात करते, बहुत घुल मिल जाते कहता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों के साथ है, इंट्रोवर्ट का मतलब किसी से बात नहीं करता, खामोश रहता। तो अपने में आप इंट्रोवर्ट रहना। अपने में आप रहना, अपनी दुनिया चल लग उनकी नीचे मुझे डाल खामोश चलते, आते खाना खाते, बस पेपर पढ़ लेते हैं तो बुक पढ़ते हैं, मोबाइल में अकेले बिजी रहते हैं, किसी से ज्यादा लगा लेते हैं। बच्चे घर में पुकार रहे होते, चुप बैठो बोल के बोलते, अब इन्होंने भाग ले जाके बोलता है भजाना चुप बैठो, पुकार लेते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन, हमको आया था क्वेश्चन हमारे एमए साइकोलॉजी में, वाइवा में पूछे थे, बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज गुड और बैड बोल के पूछे थे। इंट्रोवर्ट रहना नहीं रहना पूछ रहे, बोलो जी इंट्रोवर्ट रहना नहीं रहना। जाकिर हुसैन एमएस के, रहना हाँ है ना सर, रहना किससे बात नहीं कुछ इट करते, हद इज तक गुड रहना सर। सर, हाँ कुछ हद तक रहना सर। तो क्या फिर आप इंट्रोवर्ट ही है, आप एक्सट्रोवर्ट है, सबसे बात करते हैं, सोशल है, घुल मिल जाते हैं, पसंद है, हंसमुख है, पढ़ाई के चेहरा दौरान आपका इंट्रोवर्ट है बहुत हंसते सर। रहते हैं, मोटे हैं, काले हैं, पढ़ाई गिड्डे के हैं, टाइम लंबे हैं, क्या है, जिबड़े बिबड़े हैं It क्या? is पढ़ाई के टाइम पे इंट्रोवर्ट है सर। it is वैसा नहीं है। personality. इंट्रोवर्ट रहना भी क्या है, तो इंट्रोवर्ट इज नॉट ए बैड साइन, इंट्रोवर्ट इज नॉट ए बैड पर्सनालिटी। कंजूस रहना कोई बुरी आदत नहीं है, कंजूस रहना कोई बुरी पर्सनालिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। क्योंकि हमारे पास जैसा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, अच्छे बुरे, कंजूस दिल वाले, काले गोरे, गिड्डे लंबे, मोटे दुबले, बात करने वाले, बात नहीं करने वाले, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, इट्स सोसाइटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लाइक आवर फिंगर्स इन आवर हैंड। देखो पूरे 5 के 5 बराबर है नहीं है, बट इट इज यू, हाउ यू आर परसीविंग द पीपल, द सब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके स्टूडेंट्स पूरे ऐसे रहते हैं, पूरे स्टूडेंट दिल वाले रहते हैं, पूरे स्टूडेंट गिफ्ट देते हैं आपको, पूरे स्टूडेंट आपकी तारीफ करते हैं। जरूरी है हर स्टूडेंट आपकी तारीफ करना बोले, बस स्टूडेंट आपकी क्लास को पसंद करते, बहुत लोग पसंद नहीं करते आप। उसी तरह सब स्टूडेंट्स भी कैसे रहते बोलते, हर एक का लेवल अलग अलग रहता। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप वो बच्चों के लेवल को आगे आपको पढ़ाना है। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन। अंडरस्टूड? तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट क्या है बताओ, अगर इंट्रोवर्ट नहीं होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर सुनो आप, एमए साइकोलॉजी का, हमारे इंट्रोवर्ट अगर नहीं होते थे तो सोसाइटी में कौन कौन नहीं होते थे, बोलो सिराज साहब, चश्मुद्दीन साहब। लीडर्स, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, लीडर इंट्रोवर्ट नहीं होता, अगर उन इंट्रोवर्ट है तो लीडर नहीं बनता, वो याद रखो। सर पोएट राइटर्स। साइंटिस्ट, हाँ, पोएट, राइटर, साइंटिस्ट, जितने भी लोग, फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियन, थिंकर्स, फिलोसोफर, थिंकर्स, एजुकेशनिस्ट, हाँ, ये बड़े बड़े Professor. लोग, बड़े बड़े किताबें लिखे, कार्ल मार्क्स, विवेकानंदा, बड़े बड़े लोग, अब्राहम लिंकन, जितने भी ये लोग फिलोसोफर्स गुजरे हमारे पास, दानिश्वर गुजरे, ये लोग पूरे क्या इंट्रोवर्ट है। इसका मतलब बुरे, इसका मतलब बुरे नहीं है। तो इट इज योर एटीट्यूड, हाउ यू आर परसीविंग द पीपल एंड सब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। समझ रहे हैं आप एटीट्यूड क्या माने, समझे ना आप? जी सर। हाँ, एटीट्यूड, इन्हें कैसा है जी, किससे बात नहीं करता बोले, तो वो आपका एटीट्यूड है, आप उसको पसंद नहीं कर रहे, मगर उसकी वजह से सोसाइटी को फायदा आ रहा, फिर आप वो नहीं देख रहे आप। So this is called a kind of different subject. मजा आ रहा ना आपको सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी सुनने में, समझने में? हाँ सर। बहुत मजा आ रहा बहुत Yes, मजा आ sir. रहा। सुनो आप, Yes, और sir. इतना अच्छा शायद आपको मैं समझता हूँ बहुत कम लोग समझाएंगे आप, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, sir. एक्सपीरियंस। जी जी, नहीं सर, अब तक तो कोई भी ओके, वेरी गुड। तो चलिए आप इसको इम्प्लीमेंट करो लाइफ में, ठीक है ना, यही है अपनी जिंदगी। नेक्स्ट हम बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ देखिए पर्सनालिटी में बहुत बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक है, पर्सनालिटी फेवरेट टॉपिक है मेरा, पर्सनालिटी। जबरदस्त नोट्स है मेरे पास, पर्सनालिटी जबरदस्त नोट्स है। एनीवे, तो ये पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किस तरह किया जाता और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, कौन से अवामिल है, जो अनासिर है, जो इंसान की शख्सियत पे असरअंदाज होते हैं। पर्सनालिटी इज डिफरेंट टॉपिक एक्चुअली, पर्सनालिटी इज ए ब्रॉड टॉपिक एक्चुअली। उसके टूल्स है उसको मेजर करने के, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉबिन प्रोग्रेसिव मेथड्स है हमारे पास, क्वेश्चनर मेथड है, और बहुत सारे एनेक्डोटल मेथड है हमारे पास, केस स्टडी मेथड है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं पर्सनालिटी को असेस करने के लिए, ठीक है ना।
तो ये था पर्सनल, एक छोटा सा एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, मगर उसको पढ़ने बैठे तो कम से कम 2-3 क्लास लेता हूँ पर्सनालिटी। देखेंगे टाइम कैसा रहता हमारे पास। मैं हो सका तो एक्चुअली ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे पर्सनालिटी से, आप गौर करके देखो पर्सनालिटी से नहीं आते, मगर उन क्या करता क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आपको क्लासरूम सिनारियो में बनाया था क्वेश्चन डायरेक्ट। क्या बोलते हैं सो कार्ल यंग ऐसा बोला, या नहीं तो फिर लोग ऐसा बोले क्या, सिगमंड फ्रायड ऐसा बोले क्या, नहीं पूछता आपको, वो क्लासरूम इम्प्लीकेशन में क्रिएट करके क्वेश्चन प्रेजेंट करता आपको। उसके लिए बेसिक्स की जरूरत होती है। चाइल्ड नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, दिख रहा है आपको स्लाइड पे। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस कौन से कलर में है बोलो? जी चाइल्ड रेयरिंग रेड ऐश कलर, वही कलर सर। रेड कलर, रेड कलर। अगर आप डीएलएड रेड कर कलर चुके सर। हैं, डीएड कोई कर रहे हैं, तो उनका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर में फर्स्ट पेपर में फर्स्ट लेसन में ये टॉपिक है चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस। 1.2.3 1.2.3 भी बता दे रहा हूँ मैं आपको, कहाँ है लेसन, मैं पढ़ाया सो मेरे को मालूम है। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस के माने क्या है बोलते, बच्चों को आप किस तरह से, क्या बोलते रेयरिंग उर्दू में, परवरिश करना, करेंगे, किस तरह परवरिश करने के तरीके क्या है, परवरिश करने के तरीके हैं, लिख दिया मैं आपको बाजू। देखो एक बाज पेरेंट कैसे थे, डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी पसंद रहते बाज पेरेंट्स, सही बोल रहा हूँ मैं आपको। बच्चों को क्या करते हैं, हाँ सर। हर बात में शामिल करते, साथ में लेके फिरते। और एक अथॉरिटेटिव प्रैक्टिस, अथॉरिटेटिव मेथड रहता। अथॉरिटेटिव मेथड बोले तो चश्मुद्दीन इसमें साहब, माँ बाप और बच्चों का तवाज़ुन एक ही रहता सर, माँ सुनो, बाप बच्चों हाँ की सर। चश्मुद्दीन साहब, बात, सिराज साहब, माँ बाप की बात। मेरा सब सुन रहे जी क्या सर। क्लास हमारे, मेरा सब क्लास सुन रहे क्या? चश्मुद्दीन साहब, सिराज साहब, सब डेमोक्रेटिक हो तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आप सब। डेमोक्रेटिक बोलते सबका मशवरा लेके, इवन बच्चे का ही मशवरा लेते, बेटा ये खरीदेंगे क्या, बेटा बेटा आपको पसंद है क्या, पूछ के करते उनका पेरेंट। अथॉरिटेटिव बोलते अरे मैं जो दिलाओ खरीदना, मैं जो स्कूल में एडमिशन दिला वो स्कूल में डिक्टेटरशिप, करना। अरे आप लोग जरा डिक्टेटरशिप लाइक। स्क्रीन को टच मत करो, यहाँ पर लखी ना गिरते मेरे पास। हाँ, मेरा सब है क्या क्लास में, सिराज साहब? नहीं नहीं है सब, ये सब नहीं है। मेरा इशारा उधरी से है। अथॉरिटेटिव से क्या होता है, तो बच्चों के साइकोलॉजिकल मेंटल उस पर डेवलपमेंट पे असर गिरता, हाथ में छड़ी रहती, हर बात को गुस्सा करके डरा के जबरदस्ती जबरन उनसे उनके मर्जी के खिलाफ काम लिया जाता बच्चों से, उसको बोलते अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। पापा नहीं मान रहे माँ तुम ये ड्रेस खरीदना, पापा नहीं मान रहे तुम वही पढ़ना, पापा नहीं मान रहे तुम इंजीनियरिंग बनना, तुम फोटोग्राफर नहीं बनना, बोले तो बिल्डिंग से कूदता। कौन सी फिल्म में, 3 इडियट्स, याद है आपको? हाँ सर। जी हाँ सर। सर। जबरदस्ती उसको अथॉरिटेटिव बोलते। डेमोक्रेटिक बोलते बेटा तुम क्या पढ़ना चाह रहे हो, बेटे तुम क्या बनना चाह रहे हो, बाबा मैं इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ, जाओ एमपीसी करो। ये फर्क है पेरेंटिंग में, आ रहा समझ में आपको? नेक्स्ट परमिसिव रहता। परमिसिव मालूम क्या है परमिसिव? बच्चों की हर बात को मानते सर, बच्चों को लाड़ प्यार करते और उनको हद से ज्यादा परमिसिव देते क्या भी पेरेंटिंग बोले चीज। तो, परमिसिव पेरेंटिंग कैसे रहती बोले तो, इधर अम्मा इधर बाबा, कुर्सी पे कौन रहता मालूम? कुर्सी पे बेटा रहता, बच्चा। वही मोबाइल ऐसा हाथ में पकड़ लेके, देखो चश्मदीन साहब ऐसा मोबाइल पकड़ लेके, उन्होंने अम्मा को देखता भी नहीं, बाबा को भी नहीं देखता, मोबाइल में देखता था। अम्मा हाथ में निवाला पकड़ लेके ठेरती, बाबा हाथ में एक फ्रूट पकड़ लेकर था, बेटा खा बेटा खा बेटा खा, खाता हूँ देखा था। नहीं क्या खा तो बोलता नहीं मेरे को सर। होटल से डोसा लाओ, इडली लाओ, रवा लाओ, वही होटल के मंगाए खाता ने, मगर घर का नहीं खाता। लाड़ प्यार में तबाह करते हैं बच्चों को। नेक्स्ट लेसा फेयर है, और एक फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ टाइप ऑफ पेरेंटिंग। लेसा फेयर बोले तो घोड़े की लगाम जो है, टांगा चलाते वक्त, घोड़ा चलाते हाथ में रहना या लगाम हवा में रहना? हाथ में रहना। हाथ में है ना सर। हाथ में रहना। हाँ, मोहम्मद सईद बालों को सेट कर ले रहे हैं वीडियो में, थोड़ा वीडियो बंद कर लो भाई आप। मोहम्मद SYRD कहते, ध्यान दिख रहा, थोड़ा वीडियो बंद कर लो। जो भी करना है वीडियो बंद करके करो, आपके वो तो क्लास में बच्चे रहते देखते रहते, मैं तो माइक बंद कर देता ठहरे। मोहम्मद सईद स्टॉप वीडियो, ओके। तो यहाँ हो रहा क्या बोले तो, लेसा फेयर का मतलब क्या है बोले तो, बेकाबू है बच्चों के ऊपर आपका नज़्म-ओ-नस्क किस तरह है बोले तो, बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर रहे। बच्चे क्या है बोले तो, मर्जी में जब आ रहे हैं घर को, मर्जी में जब बाहर जा रहे हैं, भगोने खुले रख दे रहे हैं, रंजन खुला रख दे रहे हैं, फ्रिज खुला रख दे रहे हैं, टीवी खोल दे रहे हैं, इन्हें आके एक चैनल लगा रहा, उन्हें एक चैनल लगा रहा, घर में कचरा ला के फेंक रहे हैं, कोई झाड़ू नहीं मार रहे, कपड़े मैले इधर उधर, कुप्पा है माहौल घर में, बीवी एक तरफ, शोहर एक तरफ, कुप्पा घर। इसको बोलते लेसा फेयर। लेसा फेयर बोलते बेकाबू, आउट ऑफ कंट्रोल पेरेंटिंग, आउट ऑफ कंट्रोलिंग।
आप कंट्रोल नहीं कर रहे बच्चों को। अब ये बताओ मेरे को, आपको कल क्वेश्चन क्या आता बोले तो ये 4 पेरेंटिंग में से कौन सी अच्छी पेरेंटिंग है बोल के पूछता, या ना तो फिर 4 डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग में बुरी कौन सी है पूछता, डेमोक्रेटिक या ना तो दोनों में डिफरेंस डेमोक्रेटिक पूछता, डिफरेंशिएशन देके कौन सी है पूछता, या ना तो ऑप्शंस में 4 सेंटेंसेस देके उसमें से कौन सा राइट है पूछता। ये आप डिसाइड करने का रहता, आप कब अच्छा सही टिक करेंगे आंसर को बोलते क्लास अच्छा सुने अच्छा पढ़े। ये टॉपिक है आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर में है, डीएलएड फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक है आपको। नील कमल के इंग्लिश में टेक्स्ट बुक्स मिलते हैं, राजकमल दुकान पे कोटी पे इंग्लिश में खरीद सकते हैं, मेरे पास तेलुगु में है। उर्दू में मैं डीएलएड डाइट पढ़ाते वक्त विकाराबाद के बच्चों को नोट्स लिखाया था, उनके पास नोट्स रहते, नहीं बोलता आप लिख ले सकते, इसका उर्दू में तर्जुमा कर सकते, गूगल में मिल जाता, ठीक है ना। अब रही बात सेल्फ कॉन्सेप्ट की, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब थोड़ी देर पहले हम कार्ल रॉजर्स की थ्योरी देखा, डेवलपमेंटल थ्योरी, ठीक है ना। सेल्फ आंसर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है बोल तो आपके ख्यालात, आपके इक़दार, आपकी रुझानात, आपका रवैया, आपका बर्ताव, आपकी सोच किसके मुताल्लिक, किसके मुताल्लिक, आपके मुताल्लिक। खुद अपने आप, खुद अपने Child, आप। child, child, खुद हु child. एम आई, नहीं नहीं नहीं, हु एम आई, आप अपने आप से सवाल कर रहे हैं मैं कौन हूं, अपने आप के मुताबिक अपने आप के मुताल्लिक। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, जब तक आप डेवलप नहीं होंगे दूसरों को डेवलप कर सकते हैं आप। अब जब तक आप साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे दूसरों को पढ़ा सकते हैं आप साइकोलॉजी, नहीं सर, नहीं पढ़ा सकते। क्या आप भी जमील साहब के साथ क्लास लेना चाह रहे हैं क्या ऑनलाइन में, ले सकते, कोई बड़ी नहीं बात नहीं, मैं खुश होऊंगा, मगर आप सर इंसाफ उसको करना, दूर सही रहना। इंसाफ करना, बच्चों के साथ सही इंसाफ करना। जो पोजा माने 80 को क्या होगी कहने की मैं भी जूम क्लास लेता हूँ, बल्कि वो कर रहे हैं दोनों तीनों कर, मेरे को मैंने देखा, मेरे को फोन करके बोले सब लोग ऑनलाइन में क्लास भी ले रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं, 500 1000 रुपए ले रहे हैं, सुने में हमें। खैर अगर आपको पसंद है तो ज्वाइन हो सकते हैं, मैं इनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मगर फायदा करो बच्चों का, खास तौर पे अपने माइनॉरिटी बच्चे या उर्दू मीडियम के बच्चे जिसके पास मवाद आपके पास उर्दू में मवाद ज्यादा नहीं है, अगर मवाद रहा भी तो क्या है बोले तो उसके अल्फाज जो है ना बहुत हार्ड है, समझने नहीं आ रहा आप लोग, सही बोल रहा हूँ मैं। हाँ आप सर देखिए, बिल्कुल सही सर, नहीं बड़े सर काफी अब देखिए दकीक मैं आपको एक अल्फाज है। मिसाल देता हूँ, आजाद मुतगय्यर किसको बोलते हैं, आजाद मुतगय्यर बहुत कम लोग जवाब देते हैं इसका। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाँ, अब आप अकेले बोल रहे हैं सोफिया, सबको बोलने नहीं आ रहा, आप पढ़े हो किताब। आजाद मुतगय्यर अच्छा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अच्छा है, independent इंडिपेंडेंट variable that वेरिएबल अच्छा variable है सर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अच्छा है। independent variable that variable which is not depend on anything, that is independent यस variable। सर। and पाबंद मुतगय्यर क्या है, पाबंद मुतगय्यर क्या है उर्दू में बोलो, डिपेंडेंट अब वेरिएबल आप अकेले वेरिएबल। बोल सकते हैं, दूसरा नहीं बोल सकते, क्यों, अरे क्या है ये पाबंद क्या है फिर मुतगय्यर क्या है, समझ में आता किसी, कल क्वेश्चन पेपर पढ़ा मैं टेट का, कोई भेजे थे देखा ऐसे वर्ड से उसमें पाबंद इसीलिए मुतगय्यर उर्दू को इंग्लिश से कंपेयर करके पढ़ना सर, उर्दू को इंग्लिश नहीं से नहीं कंपेयर करना, करके कंपेयर करना, मगर मैं बोलने का मतलब क्या बोलते हो, कंप्लीटली आप उर्दू को फॉलो, टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो उसमें ऐसे अल्फाज है, वो जो असातिज़ा जो किताब को मुरत्तिब करे शाया करे वो लोग बेचारे अच्छी उर्दू इस्तेमाल करे ये सोच के कि बच्चों का मेयार बढ़ना बोल के करे। मगर आजकल हमारे बच्चों के पास क्या है बोलते, मवाद कम रहने से, क्लासेस पढ़ाने वाले नहीं रहने से, असातिज़ा की खिल्लत से, कमी से वो लोग को वो सतह वो लेवल समझ में नहीं आ रहा, हालांकि कोई बुराई नहीं है उसमें, समझने की यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी कम है बच्चों के पास, बता रहा हूँ मैं आप क्यों, मवाद ज्यादा इंग्लिश का ज्यादा है, आपको इंग्लिश में जल्दी समझ में आ रहा, माहौल इंग्लिश का है आपके पास, इसलिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर आ रहा। अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है, द वेरिएबल विच इज डिपेंड ऑन समथिंग दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, इजी नहीं इंग्लिश में आपको बोलो। हाँ मैं जी सर। सर। उर्दू जी हाँ अच्छी सर। नहीं है ना बता रहा हूँ, उर्दू अच्छी नहीं है बोलो, मैं उर्दू अच्छी है मगर उसके अल्फाज जो इस्तेमाल करे बेचारे बच्चों को समझने में तकलीफ हो रही, इतनी डीप उतनी गहराई में वो लोग बनाने वाले बनाए किताब, अब उसको जी आसान हाँ से सर। लिखेंगे वो तो नहीं लिख सकते, अच्छा नहीं दिखता आसान लैंग्वेज में लिखना, तरीका नहीं होता आसान लैंग्वेज में लिखना। एनीवे आदत आपको इंग्लिश की हो गई, आदत डाल लो अच्छा रहता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ जो कॉन्ग्रुएंसी जो क्रिएट होती है वहां पर कार्ल रॉजर्स में, वो भी देखते हैं हम। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तेरे से पूछे कि तेरी बता रजा क्या है, जो मैं एग्जांपल दिया था वो भी है इसमें शामिल होता। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा हूं मैं आपको, ग्रीक में, ग्रीक के माने उर्दू में यूनान के हैं, यूनान में एक मंदिर है डेल्फी मंदिर बोलते हैं उसको, कौन सी मंदिर बोलते हैं, डेल्फी टेम्पल, उसके ऊपर एक डायलॉग लिखा रहता, नो थाई सेल्फ, क्या लिखा रहता, नो थाई सेल्फ। नो थाई सेल्फ के माने क्या है बोले तो आप अपने आप को जानो, दुनिया को जानने से, दुनिया को सीखने से पहले आप अपने आप को समझो, बल्कि उसका मतलब जब आप अपने आप को नहीं समझेंगे, आप अपना एनालिसिस नहीं कर लेंगे,
एनालिसिस करने का तरीका अपने पास 4 तरीके हैं, स्वॉट बोल के बोलते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स क्या है आपके, आपकी खूबियां क्या है, आपकी खामियां क्या है, आपके पास मौके क्या है, आपके आपके होने वाले फ्यूचर में आपके नुकसान क्या है। इन 4 चीजों का जायजा लेने के बाद, हाँ मेरे पास ये खूबी है, मैं उर्दू अच्छा लिख सकती, मैं इंग्लिश अच्छा लिख सकता हूँ, मैं क्रिकेट अच्छा खेल सकता हूँ, वो डिसाइड करके आपके पास खामियां क्या है। मेरे को साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही, मेरे को पेडागॉजी समझ में नहीं आ रही, सोशल अच्छा पढ़ लेती, पेडागॉजी क्लास जमील साहब ले रहे हैं, सुन लेंगे, टेंशन खत्म। तो इस तरह से किसी की मदद लेना, किसी की मदद न लेना, क्या नुकसान होने वाला है, ये आपका सेल्फ एनालिसिस करके आप आगे बढ़ना है। सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, तो बच्चे को भी यहाँ पर क्या करना है, सीट टेट में जो ने रखा सिलेबस, बच्चे को समझना है अपने आप को, हु एम आई, हु एम आई एम ए स्टूडेंट, am I able to understand mathematics, am I able to understand science concepts। बच्चे को खुद वो सोचने की सलाहियत आना, वो ऐसा क्रिएट करना, बच्चे को माहौल ऐसा बनाना, ये आपके लिए नहीं है, स्टूडेंट के लिए है। ठीक है ना, समझ गए कॉन्सेप्ट। कौन सी मंदिर थी ग्रीक जी में, सर, डेल्फी अल्हम्दुलिल्लाह। मंदिर। डेल्फी मंदिर पे क्या डायलॉग लिखा हुआ है, डेलीफिट नो टेम्पल, थाईसेल्फ, नो नो थाईसेल्फ, नो थाईसेल्फ, KNOW, नो थाईसेल्फ। नो थाईसेल्फ के योरसेल्फ, माने योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। नो योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को समझेंगे, आप खुद सेल्फ शनासी। कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। इस तरह से एक क्वेश्चन आपको ये आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कौन से कलर में दिख रहा है आपको यहाँ पर, blue sir। इसका मतलब मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, बीच बीच में मैं आपको चेक कर रहा हूँ, क्या आप होशियार है, आंखा खुले है नहीं है बल्कि चेक कर रहा हूँ मैं आपको। करेक्ट, करेक्ट, चेक कर रहा हूँ ना, चेक कर रहा हूँ मैं आपको, चेक कर रहा हूँ आपको। एक पेडागॉजी का क्वेश्चन पूछता हूँ, जमील सर क्लास लेते वक्त बच्चों को चेक कर रहा है, ये क्या कहलाता, कौन सा असेसमेंट कहलाता, ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट पूछ रहा हूँ, कौन सा असेसमेंट है, असेसमेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सर डायग्नोस्टिक, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नहीं, ऑप्शन सुनो, हाँ Formative फॉर्मेटिव assessment, sir। असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, Assessment as learning। असेसमेंट असेसमेंट Assessment। लर्निंग, during the instruction, फॉर्मेटिव असेसमेंट, if you are during the instruction, if you are assessing your student, that is called formative assessment. Why? Because formative assessment is an assessment which is ongoing process during the instruction. हमारे जहन में क्या बैठा हुआ है मालूम रफीका, हमारे जहन में क्या बैठा हुआ है खमर, हमारे जहन में क्या बैठा हुआ है सिराज साहब बोल दो, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोल दो, क्या बैठा हुआ हमारे जहन में चश्मुद्दीन साहब बोले तो, हमारे जहन में फॉर्मेटिव असेसमेंट FA1 बोल, हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ बोल तो स्लिप टेस्ट, प्रोजेक्ट भी नहीं, रिटर्न वर्क भी नहीं, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी नहीं, खाली रिटर्न वर्क, सॉरी स्लिप टेस्ट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ आपको, वीवीस, टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स, यस सर, फॉर्मेटिव असेसमेंट Exactly, दिमाग में खाली क्लिक होने वाली एक ही चीज, स्लिप टेस्ट, वो भी 5 मार्क्स का, 15 मार्क्स कोई सोच रहा है उसके बारे में। कल आता आपको क्वेश्चन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ विच असेसमेंट बोल के नीचे ऑप्शन देता है आपको, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, Formative assessment। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, कम आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छा है सर, नेक्स्ट पर्सन है तो आप सोना, मेरे को नींद आ रही है। जज़ाकल्लाह। नहीं सुनो मैं अब और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, क्लासरूम इम्प्लीकेशन का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जमील सर हैज चेंज्ड हिज गेस्चर्स, ठीक है ना, आप क्लास लेते वक्त हंस रहे हैं, रो रहे हैं, एकदम क्या हो रहा है, खामोश हो जा रहे हैं, आवाज ज्यादा कर रहे हैं, आवाज कम कर रहे हैं, हंसा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये क्या कहलाता बोल के क्वेश्चन आता कल, Illiteration। क्या कहलाता है, ऑप्शन सुनो, ऑप्शंस। During the instruction, the teacher has changed his gestures, standing, looking to the students, okay na, and changing his gesture, smiling, increasing the pitch, increasing the sound, volume, is called बोल के क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस में देता, अप्रोच, मेथड, टेक्निक, स्किल बोल के देता। स्किल महारथी ये भी एक स्किल है, आंसर, ये भी एक स्किल है। बच्चों को क्या करना है बोलते, अपने तरफ क्या करना है,
रागिब करना है। रागिब करना हाँ, करना है। इसलिए मैं आपको जरा जब आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हूँ, इन्हों क्या ऐसा बोल रहे हैं, नए लोग परेशान है मेरे, ये क्लास में जो भी ज्वाइन हुए ना, इन्हों बीच बीच में रुक जा रहे हैं, क्या 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 बोल रहे हैं बोले तो ये सब क्वेश्चन है, स्किल्स है, ताकि आपको मैं अटेंटिव रखूं। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट उर्दू में क्या बोल रहे हैं, मुताबिकत बोल रहे हैं। आप माहौल से कैसा मुताबिकत पैदा करते, व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट के माने क्या है, आपको है ये सिलेबस में एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बोलते मुताबिकत, मुताबिकत बोलते आप माहौल से रद्द अपने आप पैदा को करके माहौल में अपने आप को ढालना। एडजस्ट कर, अल्टरेशन कैसा करते, एक मूवमेंट। आप बस में ठहरे हुए, फुल पब्लिक है, तो क्या करते, थोड़ा सा हट जाते हैं, हटते ना हटते, अल्टरेशन बिल्कुल हट करते ना। जाते। जी सर। दो बैठने की कुर्सी है, तीसरी एक सहेली को दोस्त को बिठा ले रहे हैं, थोड़ा सा हो जाते ना, ऐसा हो जाते ना, अल्टरेशन होता ना होता। हाँ सर, जी जी। उसको क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो बच्चा हमारे क्लास में एडजस्ट हो रहा नहीं हो रहा, वो देखना है। आप नहीं आपका एडजस्ट नहीं पूछ रहा हूँ सीटेट में, आपके स्टूडेंट का पूछता। हमारा मेन सेंटर क्या है, हमारे पूरे टोटल हमारे सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का चाइल्ड सेंटर स्टूडेंट बच्चे के ऊपर ही सेंटर। ये पूरे फिल टॉपिक मरकूज। आप अपने पे ना खोलो, आप अपने पे ना खोलो। अब कौन की अब सीरियस हो गए क्लास में, भाई हमारे भाईजान को गोरा बोले, हमारे भाईजान को गिटे बोले, हमारे भाईजान को बात नहीं करने वाले बोले, आपके भाईजान को नहीं बोलना नहीं। आप लोग रुसने की, परेशान होने की, मायूस होने की, ये आपके स्टूडेंट के बारे में है। आपका स्टूडेंट, बात करने वाला स्टूडेंट, बात नहीं करने वाला स्टूडेंट। तारे जमीन पर ईशांत को देखो, ईशांत को, क्या ईशांत इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है उस फिल्म में? इंट्रोवर्ट। किसी से बात नहीं करता, Introvert. तन्हाई, झाड़ों से बाहर, बाहर एनवायरनमेंट को देखता, वो देख के वो मच्छियों के साथ खेलता एक्वेरियम में, झाड़ों को देखता, पौधों को देखता, कोई टीचर से बात नहीं करता, कोई स्टूडेंट से बात नहीं करता। इंट्रोवर्ट है। क्या इंट्रोवर्ट बुरा है? वो बच्चा बुरा था क्या? कितना अच्छा ड्राइंग करता, उसके पास कुछ ना कुछ खूबी रहती। ऐसा जी, इसलिए सर। एडजस्टमेंट देखना है आपको, और कैसे कैसे नए सिचुएशंस में हमारे बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं सिचुएशन को। उसके बाद ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, एक नई टॉपिक है हमारे पास। 7 मिनट का टाइम है, 7 मिनट में स्लाइड कंप्लीट करना है मेरे को। अब जरा एग्जांपल कम कर दे तो मैं, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बोल के आते हैं। ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कौन से कलर में है, बोलो मेरे को आप। रेड कलर रेड में है सर। हाँ, बिहेवियरल लाल प्रॉब्लम्स दिख का रहा है। मतलब क्या बोले तो, बच्चे में आने वाले नफ्सियाती मसाइल जो होते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे एकदम गुस्से में दिखना, बच्चा नर्वस दिखना, वो पेन लेके नोटबुक में ऐसा गिर 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 लिखना, हमारे को पेपर खराब करना, नहीं तो टेबल पे लिखना, टेबल पे दिला उतारते बच्चे, टेबल को क्या करते, कीला लाके खिकर के ऐसा नाम लिखते। आप भी लिखेंगे उस जमाने में, लिख के उसमें के यस बोल के लिखते, के बोल तो खाजा, यस बोल तो शाहीन, ने तो शमीम, कुछ तो एक नाम रहता, अंजुम गिंजुम कुछ तो। क्या लिखा रहे, केएस बोल तो मैं जमील सर का फेवरेट फैन हूँ, इसलिए केएस लिखा बोलता हूँ। ये क्यों नर्वस है, क्यों एंग्री है, ये ब्लेम, सर मैंने करा साहब, इन्हें करा साहब, शाकिर करा साहब, जाकिर करा साहब बोल के ब्लेम करते, इन्हें करा साहब, मैंने करा, बदमाश इन्हें करा साहब बोल के कीला उसका फेंक देते। दीवार पे लिखते, दीवार पे क्या कुछ लिखते कलर कलर का। टीचर की बुराई करते हैं लोग, टीचर के बारे में फोटो उतार देते। आप देखते, हमारे रेजिडेंशियल स्कूल में भी हम देखते रहते, आपके स्कूल में भी होता नहीं बोल के नहीं, दरवाजों पे, खिड़कियों पे वहां लिख दे के भाग जाते बच्चे। बोर्ड पे भी लिखते, बताओ खुद, बोर्ड पे जबरदस्त जी फोटो हाँ उतार के, टीचर की कार्टून उतार के बुराई करके भाग जाते। क्यों? क्योंकि कल मारे थे टीचर। सही है, इसको बोलते डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में डिफेंस मैकेनिज्म, ये दिख रहा है आपको डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म आल्सो ए काइंड ऑफ क्या है, बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ योर स्टूडेंट। बिहेवियरल प्रॉब्लम क्या है बच्चों का, ठीक है ना, उनके नफ्सियाती मसले मसाइल क्या है। फॉर एग्जांपल एडीएचडी, ओडीडी, एएसडी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कल मैं आपको बोला स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और बाइपोलर डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर्स, बहुत सारे मिसकंडक्ट है। बार बार लाके प्रिंसिपल का ठहरा करते, चश्मोद्दीन साहब नहीं सुन रहा साहब, नहीं पढ़ रहा साहब, ఇప్పుడు ఏం చదవలేడు సార్, మీకు ఏం రాదు సార్, నేనేం చేయాలి, నేనేం చేయాలి, मेरे लाके ठहरा करते प्रिंसिपल के चैम्बर में, इनके ఏం రాదు సార్, ఏం చేయాలి సార్। अरे फिर तुम टीचर है, तुम किस मर्ज की दवा है बोलो, तुम ट्रेन टीचर है या बच्चा ट्रेन है, बच्चा तरबियत याफ्ता है, आप तरबियत याफ्ता, बताइए मेरे को। प्रिंसिपल का लाके ठहरा करके हाथ में ठहरा, एक लेटर भी देते साथ में कॉम्प्लेट, इन्हें नहीं पढ़ रहा, नहीं लिख रहा, नहीं सुन रहा, क्या करना आप बोल। क्या आप ही बोलो, क्या करना आप लोग, ट्रेन है ना भाई, पेडागा की मालूम है ना आपको, सीटेट लिखने जा रहे हैं, टेट लिखने जा रहे हैं, जमील सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, नींद खराब कर लेके, हाँ, जो जागा हो पाया बोल के, फिर बच्चों को क्यों नहीं जगा रहे, जगाओ भाई जगाओ।
किस चीज की जरूरत है बोलते हो, आपको स्किल होना, आपको नॉलेज होना, आपको ट्रेनिंग होना, साथ में आपका एटीट्यूड चेंज करना। एटीट्यूड चेंज होता आपका थोड़े दिन के बाद, मेरी क्लास सुनने के बाद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है बोलते हो, दफाई मकाम, दफाई उर्दू में क्या बोलते भूल गया, देखो डिफाई दफाई मैकेनिज्म। डिफाई मेक चलो डिफेंस मैकेनिज्म बोलेंगे उसको, अपने यार में दफाई निजाम, दफाई निजाम बोलते हैं। यानी आदमी क्या करता है, इसके फादर ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म कौन है बोलते, सिगमंड फ्राइड है। आदमी क्या करता बोलते हो, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। क्या होता बोले तो, अब कुछ गलती करते करने के बाद क्या करते बोलते हो, उतने में चार आए थे, कौन करा रहे बोलते, तो साहब मैंने करा, साहब मैंने करा, नहीं साहब मैं एक्चुअली आ रहा था, हाथ लग के गिर गया साहब, नहीं साहब वो हवा से गिर गया साहब, नहीं साहब वो गलती से खटका था साहब, गलती किसकी, मेरी नहीं है साहब, गलती उसकी है साहब, खटके की गलती साहब, खुद ब खुद गिर गया। सुन रहे हैं? जी सर। वो गलती में एक्चुअली मैं अच्छे से पढ़ के गया साहब, पेपर टफ था साहब, नहीं साहब वो अच्छे से पढ़ के गया मैं, आप क्लास सही नहीं ली इसलिए मैं सीटेट में फेल हो गया। जमील सर को बदनाम कर साहब, ऐसा नहीं साहब, वो एक्चुअली रात में फुल पढ़ लिया, नींद नहीं आई, दिन में फुल जग गया। बहरहाल बहाने, डिफेंस मैकेनिज्म के माने क्या बोलते, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो बहाने बना के किसी को ब्लेम करना, वो टाइप्स ऑफ हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म। डिनायल, डिनायल बोलते हो नहीं मानना बात, कौन करे रहे, मैंने करा सब। रिप्रेशन, रिप्रेशन बोलते क्या करना, अपना अपना यानी वो अपने जो गुस्से को दबा लेना, रिप्रेस कर लेना, जाहिर नहीं करना, होठा कतल लेना गुस्से से, ऐसा ऐसा नाखुना कतल लेना। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन बोलते हो आपका गुस्सा किसी और पे निकालना। कैसा निकालना आपका गुस्सा, अब बास बुला के गुस्सा करते, प्रिंसिपल बना के टीचर को गुस्सा करते। अब उन्होंने टीचर क्या करते तो घर को जाते गुस्से में 5 बजे शाम में, जाते क्या करते बोलते शोहर, बीवी आती सामने, बीवी आने के बाद पानी का गिलास ला के तो वो झिड़का बीवी को दे, हो सका तो बीवी को मार ही देते हो। बीवी क्या करती समझ में नहीं आ गया, कई को मारा, रोज आके मुस्कुराता, आज गुस्सा कर रहा, क्या हुआ स्कूल के, परेशान चूल्हे के पास, हालांकि पानी दी मैं गलत क्या, पानी देते मेरे को तो ठंडा पानी देते, मैं गर्म पानी देना नहीं वाला, गर्म पानी लाएंगे, समझ में नहीं आता। उसको समझ में नहीं आया कि गुस्सा अपना क्या करते बोले तो, स्कूल से बच्चा आता, बच्चा आते कल्ले में डर के मारते, छोटी सी मिस्टेक, बच्चा परेशान, ब्रेक मारे, बच्चा क्या करता अपना गुस्सा लगा के कुत्ते को लात मारता, कुत्ता क्या करता बाजू वाले के छोटे बच्चे कतर देता। ऐसा एक का गुस्सा एक पे ट्रांसफर हो रहा, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर एंग्री, डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। यानी अपना गुस्सा किसी पे निकालना, किसी को बदनाम करना, किसी को ब्लेम करना, अपने अपने ईगो को बचाने के, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन है अपना गुस्सा किसी पे निकालना, यानी तो आप जो नहीं कर सके वो आपका गुस्सा, मिसाल के तौर पे स्ट्रीट फाइटर है, उन्हें बॉक्सर बनना फ्यूचर में, बहुत सारे इसमें डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं देखिए। उसके बाद मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ को भी मैं आपको समझा दिया, स्ट्रेस है वगैरह वगैरह, बहुत सारे मेंटल हेल्थ कैसे रहते हैं, इनकी फीलिंग कैसी, बच्चों की थिंकिंग वगैरह, बिहेवियर वगैरह देखते मेंटल हेल्थ में। मेंटल हेल्थ के बारे में ऑलरेडी परसों मैं मोटिवेशन क्लास में समझाया था, आप लोगों को याद होगा, वो स्लाइड रहते, स्लाइड लेके देख के पढ़ लो। स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसीज है, और बहुत सारी चीजें फिर एक बार मैं आपको समझाया था। उसके बाद ये सारे चीजों को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते, टूल्स होते। एक तरीका इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन बोलते खुद का अपने बारे में स्टडी कर लेना, इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। यानी आप क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, एग्जामिंग, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, क्या नहीं, उसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं उसको। इसके बानी कौन है बोलते हो, हम स्ट्रांग है। और ऑब्जर्वेशन बोलते हो कोई चीज को गौर करके देखना, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बच्चों को गौर करके देखना होगा, ऑब्जर्वेशन है वो भी एक मेथड है डाटा कलेक्ट करने का। इंटरव्यू है, सवाल करना, जवाब लेना, इंटरव्यू है। और केस स्टडी है, तारे ज़मीन पर आमिर खान ईशान के बारे में जो स्टडी करता है उसको केस स्टडी बोलते हैं। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल मेथड से, एनेक्डोटल रिकॉर्ड से, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल मेथड से, उसके बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद डेवलपमेंटल टास्क्स और हजार्ड्स करके लास्ट टॉपिक है आपको। टास्क क्या है बोलते हो, बच्चा जो मोटर स्किल्स होते हैं उसके, जैसा कि चलना सीख रहा नहीं सीख रहा, बात बच्चे कोई खाना मिलाना सीख रहे नहीं सीख रहे, टास्क वो उम्र के लिहाज से बच्चा सीख रहा नहीं सीख रहा, वो है। और हजार्ड्स के माने क्या है बोलते हो, आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेज नंबर 73 पे 2.1.7 पे टॉपिक है ये, डेवलपमेंटल हजार्ड्स बोल के, ठीक है ना। क्लास खत्म हो गई तो मैं नेक्स्ट क्लास नहीं ले रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन नहीं रहता। तो ये लास्ट टॉपिक डेवलपमेंट हजार्ड्स है। हजार्ड्स के माने इन्हें कोई एक्सीडेंट होना, यानी बच्चा कोई चीज को उठा नहीं पाना,
कोई चीज को लेके नहीं जा सकना, बस बच्चे की